नमस्कार। आज का जो हमने क्वेश्चन उठाया है वो है प्राइस। अब प्राइस वर्मी कंपोस्ट की, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम प्रोडक्ट तो बना रहे, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करें। क्योंकि अगर हमने कम प्राइस रख दी तो हम नुकसान में चले जाएंगे, ज़्यादा रख दी तो बिकेगा नहीं। तो कैसे हम पता करें कि कौन सी प्राइस पे हमारा जो खाद है वो बिकना चाहिए और वो सही होगा। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं हमारी प्राइस को डिसाइड करने में। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने कर रखा हो पहले से सब्सक्राइब तो बस वीडियो देखते रहिए। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राइस से पहले जो आपके मैटर करता है वो करता है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर क्वालिटी ही नहीं होगी तो हम प्राइस क्या रखेंगे। और ऐसा ना हो कि प्राइस कम करने के चक्कर में हम क्वालिटी बिगाड़ दें, क्योंकि अगर क्वालिटी गई ना तो यूँ समझ लो कि आपका कस्टमर भी गया। एक एग्जांपल मैं अपना ही बताता हूँ। जब मैंने वीडियो शूट करना शुरू किया था तो मेरे पास माइक वगैरह नहीं था, तो मेरे को ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क दिखा। और मेरे को जो हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने ही बताया कि भाई आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत कम आती है, ऑडियो आपकी बहुत ही कम आती है, तो इसका कुछ सुधार कीजिए। तो हमने क्या किया कि हमने एक माइक ख़रीदा, तो हमने हमारे इसमें सुधार किया। चाहे खर्चा लगा, कुछ भी हुआ, लेकिन हमने सुधार किया। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा कंटेंट, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, ये सुधार करना। तो वह आपके लिए जो कंपोस्ट आप तैयार कर रहे हो, वर्मी कंपोस्ट, उसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रखिए। आपका प्रोडक्ट किसी भी प्राइस पे होगा, नॉर्मली वो बिक ही जाएगा। अब कैसे हमें प्राइस डिसाइड करना है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज़ कि पता कीजिए कि आपके आसपास क्या कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, क्या पहले से कोई सेटअप वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, या अगर कोई नई आ रही है आपके साथ साथ। वो इसलिए क्योंकि अगर पहले से कोई वर्मी कंपोस्ट यूनिट सेटअप होगी तो वो किसी ना किसी प्राइस पे तो अपना प्रोडक्ट निकाल ही रही होगी। अब ये कैसे पता करना है वो आपको शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल बाबा जिंदाबाद डाला, वर्मी कंपोस्ट यूनिट नियर मी, जो रजिस्टर्ड होगी ऑनलाइन वो आपके सामने आ जाएगी। नहीं होगी तो फिर क्या करना है, दुकानों पे जाके पूछो, जो अपने खाद बीज की दुकानें होती है वहाँ जाके, कि भाई हमें वर्मी कंपोस्ट चाहिए, मिलेगा क्या। वो कुछ ना कुछ तो आइडिया देगा ही देगा। आपके आसपास के किसान हैं उनसे पूछो, कोई ना कोई तो आपको बताएगा। वहाँ से आपको एक प्राइस पता चलेगी कि हाँ, हमारे एरिया में पर केजी की ये प्राइस चल रही है। अब अपने को डिसाइड करना है कि क्या हम उससे कम में दें तो हमें पोसाता है या नहीं, क्या हमारे लिए वो पूर्ण पड़ेगा कि नहीं, क्या वो हमें फ़ायदा और नुकसान तो नहीं कराएगा। फ़ायदा कराए चलेगा, फ़ायदा ही चाहिए सबको, नुकसान तो नहीं कराएगा क्या उससे कम प्राइस में दें। अगर उससे ज़्यादा प्राइस में आपको देना पड़ रहा है तो फिर आपको कस्टमर भी वैसा ही ढूंढना पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी भी आप खुद देखिएगा, एप्पल जो कंपनी है, सबसे पहली बात मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एप्पल जो कंपनी है, क्या उसने अपनी प्राइस घटाई है कभी अपने फ़ोन की? नहीं ना। तो वो क्या करती है, वो कस्टमर ही ऐसा ढूंढती है जो उस चीज़ के लिए पे करे। वो सबको लेके नहीं बैठती कि भैया जो 10,000 कमा रहा वो लाख का फ़ोन ले लेगा। नहीं, वो वैसे ही कस्टमर ढूंढती है जो लाख रुपए कमाता हो महीने के। तो हमें फिर कस्टमर ही वैसा ढूंढना है। ज़्यादा प्राइस पे देना पड़ रहा है तो जो मल्टीज़ होती है, जो सिटी इलाका है, हमें वहाँ का कस्टमर पकड़ना है। कम प्राइस में देना है तो फिर किसान हमारे पास है ही है जो हमारा कस्टमर बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल और देता हूँ आपको। प्राइस कैसे डिसाइड होती है ये एक यहाँ से समझना स्टोरी से। कभी भी आप दुकान पे जाना किसी शॉप पे जहाँ खुला माल बिकता हो, यानी कि किलो 2 किलो क्विंटल में, मतलब कि आपको खुले पैकिंग करके दे सकता है वो। वहाँ जाके आप कुछ प्रोडक्ट मांगना, वो पहले ये पूछेगा आपसे कि कितना चाहिए। ये कभी नहीं पूछेगा कि भाई क्यों चाहिए, क्या है, कौन सा चाहिए। नहीं, पहले ये पूछेगा कितना चाहिए। अब वो क्यों, इसलिए कि वो डिसाइड वहाँ से करेगा। आपको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो के हिसाब से प्राइस बताएगा। आपको 10 किलो चाहिए तो 10 किलो के हिसाब से प्राइस बताएगा। आपको 1 क्विंटल चाहिए तो 1 क्विंटल के हिसाब से प्राइस चलेगी। तो अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप कभी ट्राई करना और देखना ये चीज़, फील करना, क्योंकि मैंने खुद ने ये फील करी है। दूसरी चीज़ जो हमारे प्राइस फैक्टर पे डिपेंड करेगी वो है आपका रॉ मटेरियल कितने का पड़ा, आपकी लेबर जो कॉस्ट थी वो कितनी आई।
आपने जो कट्टा पैक किया या फिर जो थैली पैक करी 1 किलो की, उसकी खर्चा कितना आया, मार्केटिंग यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक, मेरे से लेके कस्टमर तक जो प्रोडक्ट गया उसमें कितना खर्चा बैठेगा, सबको एक कागज़ पे उतारो। आपको अगर इसमें और कोई खर्चा दिख रहा हो तो वो भी लिखो। फिर कितना माल आपका 3 महीने में तैयार हुआ वो माल नोट करो, क्योंकि आपको वही माल बेचना है जो आप रॉ मटेरियल लेके आए थे। अगर आप 3000 किलो गोबर लेके आए, उसमें से आपका 1800 किलो खाद निकला, तो आपको 1800 पे पैसे मिलेंगे, उस 3000 पे नहीं। तो आपको क्या करना है, 1800 का डिवाइड मारना है, जितना भी प्राइस बनी, तो पर केजी का प्राइस आपके पास आएगा कि मेरे को पर केजी बनाने में इतना खर्चा आया, मार्केटिंग वगैरह सब मिला के इतना खर्चा मेरा बैठेगा। अब पर केजी पे मेरे को 1 रुपया कमाना है, 2 कमाना है, 10 कमाना है, 100 कमाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ से आप आपकी प्राइस डिसाइड करोगे। सपोज़ कि अगर मेरे को 3 महीना लगा, पूरा खर्चा मेरा बेटा पर केजी बनाने में 7 रुपया, यहाँ से मेरी मार्केटिंग हो गई, मेरे लेबर कॉस्ट हो गया, मैं खुद जो 3 महीने मैंने दिए मेरे, क्योंकि मैं खुद भी तो फ्री में काम नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं और काम कर रहा होता तो कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा होता। तो वो चीज़ हमने लिखी, पर केजी पे सपोज करो मेरा खर्चा आया 7 रुपया। अब मेरे को 1 रुपया को 2 रुपया कमाना है, तो मैं कितने में सेल करूँगा, 9 रुपया पर केजी पे। ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करोगे। और आपको लिखना पड़ेगा, कोई हवाई बातें नहीं है कि मैंने अगर कुछ बता दिया तो आप उस प्राइस पे सेल करने निकल गए, लूट जाओगे भैया। कारण ये कि हमारे एरिया में रॉ मटेरियल कॉस्ट अलग चलती है, हो सकता है आपके एरिया में रॉ मटेरियल कॉस्ट अलग चल रही हो, हमारे एरिया की लेबर कॉस्ट अलग होगी, आपके एरिया की लेबर कॉस्ट अलग होगी। आप उत्तर प्रदेश पंजाब साइड जाओगे तो वहाँ आपको 5 से 6 रुपये में वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। अब हमारे इधर आओगे आपको 10 रुपये में भी वर्मी कंपोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लेबर कॉस्ट प्लस जो रॉ मटेरियल है वो महंगा है। तो ऐसे करके आप अपनी प्राइस डिसाइड कीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है डिमांड एंड सप्लाई। अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो उस एरिया में हमेशा उसकी प्राइस ज़्यादा ही चलेगी। अगर डिमांड कम है और सप्लाई काफ़ी सारी है तो वहाँ पे रेटें भी टूटेगी, प्राइस भी कम होगी आपके प्रोडक्ट की। आपका अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आप अपने प्रोडक्ट की धीरे धीरे प्राइस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लो, MRP जो रहेगी वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। क्योंकि आप जो माल दोगे, अगर होलसेलर में दे रहे हो तो आपको थोड़ा कम प्राइस में देना पड़ेगा, आप रिटेल पे दे रहे हो तो आपको वहाँ थोड़ी ज़्यादा प्राइस दे सकते हो, क्योंकि होलसेलर भी तो कुछ कमाएगा, वो किसी रिटेलर को देगा और रिटेलर फिर ग्राहक को देगा। तो MRP आप कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की पर केजी प्राइस 10 रुपये रख रहे हैं तो उस पर MRP 30 या 40 ही प्रिंट रखें। कभी आपने प्राइस बढ़ाई, इन केस भविष्य में बढ़ाई, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपने 20 रुपये पहले ही उसकी MRP छाप दी, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो 15 रुपये में और बाद में आपको बढ़ानी पड़ गई, तो वहाँ पे आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने कम करी तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्या सोचेगा सामने वाला कि हो सकता है माल नहीं बिक रहा होगा तो ही तो कम कर रहा है। और ये वाला एग्जाम्पल मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, तो आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें काफ़ी सारी आइडियाज़ हम देते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।